जब मसीह यीशु को ये मालूम हुआ कि फरीसियों के मध्य उनके विषय में चर्चा हो रही है कि वो योहन से अधिक शिष्य बनाते और बपतिस्मा देते हैं, यद्यपि स्वयं मसीह यीशु नहीं परंतु उनके शिष्य बपतिस्मा देते थे, तब वो यहूदिया प्रदेश छोड़कर पुनः गलील प्रदेश को लौटे और उन्हें शोमरोन प्रदेश में से होकर जाना पड़ा। वो शोमरोन प्रदेश के सुखार नामक नगर पहुंचे। ये नगर उस भूमि के पास है जो याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दी थी। याकूब का कुआं भी वहीं था। यात्रा से थके मसीह यीशु कुएं के पास बैठ गए। ये लगभग 6 घंटे का समय था। उसी समय शोमरोन वासी एक स्त्री उस कुएं से जल भरने आई। मसीह यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने के लिए जल दो। उस समय मसीह यीशु के शिष्य नगर में भोजन लेने गए हुए थे। इस पर आश्चर्य करते हुए उस शोमरोनी स्त्री ने मसीह यीशु से पूछा, आप यहूदी होकर मुझ शोमरोनी से जल कैसे मांग रहे हैं? यहूदी शोमरोन वासियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। मसीह यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और ये पहचानती कि वो कौन है जो तुमसे कह रहा है मुझे पीने के लिए जल दो, तो तुम उससे मांगती और वो तुम्हें जीवन का जल देता। स्त्री ने कहा, किंतु श्रीमान, आपके पास तो जल निकालने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआं बहुत गहरा है। जीवन का जल आपके पास कहां से आया? आप हमारे कुल पिता याकूब से बढ़कर तो नहीं है, जिन्होंने हमें ये कुआं दिया, जिसमें से स्वयं उन्होंने, उनकी संतान ने और उनके पशुओं ने भी पिया। मसीह यीशु ने कहा, कुएं का जल पीकर हर एक व्यक्ति फिर प्यासा होगा, किंतु जो व्यक्ति मेरा दिया हुआ जल पिएगा वो आजीवन किसी भी प्रकार से प्यासा न होगा। और वो जल जो मैं उसे दूंगा उसमें से अनंत काल के जीवन का सोता बनकर फूट निकलेगा। ये सुनकर स्त्री ने उनसे कहा, श्रीमन, आप मुझे भी वो जल दीजिए कि मुझे न प्यास लगे और ना ही मुझे यहां तक जल भरने आते रहना पड़े। मसीह यीशु ने उससे कहा, जाओ अपने पति को यहां लेकर आओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरे पति नहीं है। मसीह यीशु ने उससे कहा, तुमने सच कहा कि तुम्हारा पति नहीं है। सच ये है कि 5 पति पहले ही तुम्हारे साथ रह चुके हैं और अब भी जो तुम्हारे साथ रह रहा है तुम्हारा पति नहीं है। ये सुन स्त्री ने उनसे कहा, श्रीमन, ऐसा लगता है कि आप भविष्यद्वक्ता हैं। हमारे पूर्वज इस पर्वत पर आराधना करते थे, किंतु आप यहूदी लोग कहते हैं कि यरूशलेम ही वो स्थान है जहां आराधना करना सही है। मसीह यीशु ने उससे कहा, मेरा विश्वास करो कि वो समय आ रहा है जब तुम न तो इस पर्वत पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में। तुम लोग तो उसकी आराधना करते हो जिसे तुम जानते नहीं। हम उनकी आराधना करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, क्योंकि अंततः उद्धार यहूदियों में से ही है। वो समय आ रहा है, बल्कि आ ही गया है, जब सच्चे भक्त पिता की आराधना अपनी अंतरात्मा और सच्चाई में करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भक्तों की खोज में है। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए आवश्यक है कि उनके भक्त अपनी आत्मा और सच्चाई में उनकी आराधना करें। स्त्री ने उनसे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह, जिन्हें ख्रीस्त कहा जाता है, आ रहे हैं। जब वो आएंगे तब सब कुछ साफ कर देंगे। मसीह यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बातें कर रहा हूं वही हूं।